one shot lectures, and one shot lectures. क्लास 9th और 10th के लेक्चर्स और नहीं आएंगे? क्या हुआ उन वादों का जो बिस्वा की बर्फी और पुष्कर राठी ने मिल के दिया था सेशन के स्टार्टिंग में? क्या सब कुछ फिर से बंद हो गया? कोई हमें आंसर क्यों नहीं कर रहा है? क्या कभी क्लास 9th और 10th के वन शॉट लेक्चर्स आएंगे ही नहीं? ऐसे तमाम सवालों के साथ आप लोगों का दिमाग भर चुका होगा और ऐसे तमाम सवाल आना भी लाजमी है। नमस्कार, राधे राधे। तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द वंडरिंग पाई। मेरा नाम है बिस्वा की बर्फी और आज हम लोग एक ऑनेस्ट बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ अबाउट द इनकॉन्सिस्टेंसी ऑफ अस फ्रॉम सेवरल डेज। तो भाई लोग, बहुत दिनों से हम लोगों ने हमारे चैनल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं शो किया है, कुछ भी हम लोगों ने डाला नहीं है। हालांकि एक आध पोस्ट भी डाला था हम लोगों ने आप लोगों को ये सूचित करते हुए कि जो वन शॉट लेक्चर्स हैं वो हमारे सेशन के ओवरऑल अपलोड होगा। लेकिन जैसा कि मुझे खबर मिल रहा है आप सभी लोगों का हाफ ईयरली के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। PA1 का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है और अभी तक हमारा जो सिलेबस है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, बस शुरू ही हुआ है। जैसे क्लास 10th में क्लास 10th के लिए अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ही हो पाया है मैथ्स का अब तक, और साइंस का चैप्टर 1 हो पाया है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं क्लास 9th के बारे में तो क्लास 9th का केवल और केवल एक ही चैप्टर हुआ है और वो भी लगभग 3 महीने हो जाएंगे, उसका भी कोई लेक्चर आया नहीं है। तो क्या बच्चों के हिसाब से क्या सब कुछ बंद हो जाएगा जैसे पहले भी हो चुका था? जो वादे हम लोगों को भैया ने दिया था, क्या वो वादे कभी पूरा होगा? नहीं। कौन कहता है भाई? वंडरिंग पाई वादा देता है और उसको पूरा करके दिखाता है भाई लोग, ठीक है। वंडरिंग पाई जो वादा देता है वो वादा पूरा करके रहता है और जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक लगा रहता है। तो भैया, इन सब के पीछे का कारण क्या है? इतना दिनों का जो इनकंसिस्टेंसी आप लोगों ने मेंटेन करके रखा है, इन सब का मतलब क्या है? इन सब का रीज़न क्या है? हमें रीज़न पता करना है। तो अगर मैं सिंपल रीज़न के बारे में आप लोगों के साथ बात करूं तो वो रीज़न है हमारे भी स्टडीज़ हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा मैं 11th क्लास में हूँ, JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सिमिलरली आपके पुष्कर भैया भी 11th क्लास में हैं, JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिमिलरली अरमान भैया आपको तो याद ही होगा, अरमान भैया आपके हैं, वो भी JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर उनका JEE का एग्ज़ाम है। इसी तरीके से जो भी आपके मेंटर्स हैं वो सारे JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो है इसीलिए उनके पास टाइम तो नहीं हो पा रहा। अरमान भैया ने हमसे मना कर दिया था कि एक आध साल मुझे कुछ भी मत दो, ठीक है। तो हम लोगों ने वो भी एग्री कर लिया। फिर भी वो बैकग्राउंड में मदद करते रहेंगे, उन्होंने ये हमको बोला था। पिछले साल क्या हुआ ना, पिछले साल मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था तो इसीलिए मैंने एक साल के लिए कुछ भी नहीं किया था। और उसके बाद इस साल से जो जोश हम में आया था ना, वो जोश शायद ही किसी में आ सकता है, क्योंकि वो जो जोश था उस जोश के लिए मैंने 2 बैच लॉन्च कर दिए, दैट इज़ टक्कर बैच और प्रहार बैच। और 2 बैच लॉन्च करने के बाद मैंने ये भी प्रॉमिस कर दिया था कि वन शॉट लेक्चर्स आएंगे हर एक चैप्टर के, मैथ्स और साइंस के दोनों क्लासेस से। तो आज तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि क्लास 9th के लिए जो साइंस के वन शॉट लेक्चर्स हैं वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन वो आएगा कि नहीं वो मैं कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ।
लेकिन एक चीज़ मैं श्योर हूँ कि क्लास 10th और 9th का जो शुरू हुआ है ना, वो मैं ख़त्म करके रहूँगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई काम को तुम अधूरा छोड़ते हो तो तुम्हारे जीवन में तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, है ना। तो मैंने मेरे लाइफ का एक प्रिंसिपल भी है, दैट इज़ जो काम को तुम शुरू करते हो बाय हुक और क्रुक उसको ख़त्म करना है। मैंने सेशन के स्टार्टिंग में आप सभी से वादा किया था कि मैंने आप सभी का हाथ पकड़ रहा हूँ और ये हाथ नहीं छूटेगा, ये साथ नहीं छूटेगा, और मैं उस बात पे अब तक अडिग हूँ, ठीक है। क्लास 10th के लिए मैथ्स का वैसे ही वन शॉट आता रहेगा, साइंस का वन शॉट आता रहेगा। वन शॉट तो क्या है, वो रिवीजन एक्सप्रेस है। और क्लास 9th का भी मैथ्स के लिए मैं हूँ आप लोगों के साथ। हालांकि साइंस के लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन साइंस के लिए हम लोग जो भी करेंगे प्लानिंग आगे अभी बात करूँगा मैं। तो भाई लेक्चर्स आने बंद इसीलिए हुए थे क्योंकि मेरे जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो चुके थे क्लास 11th के लिए। मैंने जब ये सब बैच लॉन्च वगैरह किया था, मैंने जो भी लेक्चर्स पहले अभी तक अपलोड कर दिया है वो सब कब किया था, जब मेरे स्कूल्स स्टार्ट नहीं हुए थे। और मुझे भी पता था कि स्कूल स्टार्ट होने के बाद मुझे कुछ भी करने का समय नहीं होगा, फिर भी मैं बहुत मुश्किल से समय निकाल के कर रहा हूँ, क्योंकि ये काम मेरा है, ये कर्म मेरा है, ये क्यों मैं किसी को दूँ। मेन चैलेंजिंग हमको कहाँ पे लगता है, दैट इज़ टू मेक द PPTs, ठीक है। मैं अभी भी आया हूँ, अभी भी मतलब जो ये 6 स्लाइड का एक PPT बना के मैंने जो लाया है, वो PPT बनाने में भी मुझे आधे घंटे का टाइम लग गया। ये बात नहीं है कि यार टाइपिंग करता रह गया, बहुत ज़्यादा टाइम लगा उसमें, नहीं, टाइपिंग फास्ट है मेरी, लेकिन जो प्रॉब्लम हमको आता है वो है कि डिज़ाइन करना कैसे है, कंटेंट कहाँ से लाना है, कंटेंट बेस्ट कंटेंट हमको देना है आप लोगों को। तो उसके लिए हमको NCERT तो केवल फॉलो नहीं कर सकते हम लोग, अलग अलग रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं हम लोग, है ना। बस NCERT नहीं करते, NCERT करते हैं और NCERT ही गुरु है, लेकिन फिर भी कुछ रेफरेंस बुक में कुछ पॉइंटर्स दिए होते हैं जिनको हमको लाके गैदर करना होता है। रिवीजन एक्सप्रेस सीरीज़ में सब कुछ कंटेंट को एक ही जगह पे प्रस्तुत करना, एक ही पेज पे हर एक कंटेंट को प्रस्तुत करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, लेकिन फिर भी वो हम लोग करते हैं, इसीलिए हमको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए आपके वन शॉट लेक्चर्स मैंने जैसे कि आप लोगों से वादा किया था दिसंबर के एंड तक आपका, नहीं, नवंबर के एंड तक आपका क्लास 10th का सिलेबस में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि दिसंबर में एक सीरीज़ भी आना है हमारा, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी अगर बता दूंगा तो क्या ही रह जाएगा उसका सरप्राइज़। मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा है क्लास 10th के बच्चों के लिए, है ना, बहुत कुछ प्लान करके रखा है, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम चाहिए हमको, और टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अब मेरे क्लासेस रहते हैं, स्कूल के बाद भी आने के बाद कुछ क्लासेस रहते हैं, उनके होमवर्क हमको करने पड़ते हैं, ऐसे ही तरह तरह की चीज़ें हमको करनी पड़ती है, जिसके कारण हमको जो है समय का अभाव होता है। फिर भी अगर मैं आपको नॉर्मल बात बताऊं तो ये भी एक एक्सक्यूज़ की तरह आप लोग ले सकते हो कि समय का जो है वो हमको नहीं हो रहा है। मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, फिर भी मैं ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। एग्ज़ाम है मेरे, सोमवार से एग्ज़ाम है ना, ठीक है, कुछ नहीं, मैं आप लोगों को ज़्यादा प्राधान्य देता हूँ, मेरे हर एक काम से ज़्यादा आप लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। सच में बोल रहा हूँ भाई, मेरे घर वालों से भी आप लोग पूछ लेना कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए आप लोग हो भाई। ये तो पढ़ाई वगैरह जो मेरी दिनचर्या है वो तो अलग रास्ते पे रही, आप लोग ही मेरे मोटिवेशन के सबसे बड़े गुरु हो। क्योंकि मैं जब वीडियो के नीचे कमेंट्स देखता हूँ, चाहे वो एक कमेंट क्यों ना हो, वो कमेंट मुझे बहुत
पूरे दिन को अच्छा कर देता है वो कमेंट। बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है मुझे वो कमेंट्स पढ़ के, ठीक है। इसीलिए यार ऐसे ही सपोर्ट करते रहना हमको, ये हमारा हार से सिचुएशन है हमारा, तो प्लीज़ आप लोग की ही सपोर्ट की हमको ज़रूरत है, इसीलिए आप लोग हमको सपोर्ट करना, ठीक है। ठीक है, तो भाई लेक्चर्स आने इसीलिए बंद हुए क्योंकि हमको टाइम नहीं मिल रहा था। और क्या हुआ उन वादों का जो TW पाई ने दिया था। वंडरिंग पाई जो वादा देता है वो वादा पूरा करके रहता है। पिछले साल भी टक्कर बैच हमारा सक्सेसफुल रहा था, इस साल भी टक्कर बैच और प्रहार बैच हमारा सक्सेसफुल बैच रहने वाला है। मैं ये आज कह रहा हूँ, वो रहेगा ही। मुझे कितना भी परेशानी उठाना पड़े मैं उठाऊंगा आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग ही मेरे लिए सबसे बड़े हो भाई, ठीक है। अगर आप नहीं हो तो मैं कुछ नहीं हूं। कुछ खत्म नहीं हुआ है, कमबैक हमारा जारी है और सब कुछ रियल था। जो भी वादा हम लोगों ने दिया था, कोई फेक वादा नहीं था, सब कुछ रियल वादा था। आप लोग देखने वाले हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इस सेशन में मैं सब वो वादा को कंप्लीट करने वाला हूँ, इसीलिए उस वादा को पूरा करने के लिए मैंने कुछ स्पेशल चीज़ें आप सब लोगों के लिए लाया है। वो सब चीज़ें मैं अभी रिवील करने जा रहा हूँ। देखो, टक्कर और प्रहार का बेनिफिट्स हम लोगों ने बढ़ा दिया है, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जो बोल सकते हो हमने बढ़ा दिया है। हाँ, हमारा लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होते रहेंगे। लाइव क्लास भी मैं ले लूँगा कुछ दिनों में, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हमारे होते रहेंगे। प्रैक्टिस शीट जो है वो वीडियो सोल्यूशन के साथ आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको मिल रहा है, ठीक है। टक्कर में ये थोड़ा सा नहीं है, टक्कर में एक्सेप्शनल है कि ये प्रैक्टिस शीट केवल और केवल आपको प्रहार बैच, जो कि क्लास 10th का बैच है, प्रहार बैच में ही मिलने वाला है आप लोगों को। टक्कर में ये जो चीज़ है वो नहीं मिलेगा। टेस्ट पास जो है वो इंक्लूडेड रहेगा यहाँ पे बेस्ट टेस्ट के साथ। हालांकि हमारा जो वेबसाइट है वो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस फेस कर रहा है, इसीलिए हम लोग उसको फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों का काम चल रहा है, वही हमारे लिए सबसे बेहतर है। टेस्ट का क्या है यार, टेस्ट तो हम लोग देख लेंगे टेस्ट के बारे में, ठीक है। हमारा पहले सिलेबस में कंप्लीट कर दूंगा, टेस्ट के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। हमारा जो वेबसाइट परख वाला वेबसाइट है उसको मुझे सही करना पड़ेगा, तो वो हम लोग देखेंगे बाद में। बाकी इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन हमारा होता ही है। आप लोग कमेंट में पूछो, आप लोगों को हम लोग वॉइस रिप्लाई के थ्रू इंस्टेंट डाउट सोल्यूशन देंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, टेलीग्राम में आप लोग लीव ए कमेंट वाला फीचर होता है, वहाँ पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ऑन डिमांड प्रेरणा मेंटोरशिप सेशन, हम लोगों ने प्रेरणा मेंटोरशिप सेशन स्टार्ट किया था और वो इसीलिए कंटिन्यू नहीं हो पा रहा क्योंकि कोई बच्चा ज्वाइन नहीं कर रहा, और बच्चा जब डिमांड करेगा तभी हम लोग उसको फुलफ़िल करेंगे। हमने वादा किया है और ये वादा पूरा भी हम लोग ही करेंगे। अच्छा, ये जो बेहतर जो चीज़ है ये क्या है, ये जो चीज़ हम लोग दिखा रहे हैं ये क्या है भाई, ये क्या है रे, बताना। देखें, पता है कुछ डिजिटल पाई किट क्या है? पता है कुछ? नहीं पता है ना, बताता हूँ। देखो सॉरी, मेरा थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब है, कोई बात नहीं। डिजिटल पाई किट के अंदर आपको ये 6 चीज़ें मिलने जा रहा है। डिजिटल पाई किट का अनाउंसमेंट मैं आज कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। डिजिटल पाई किट फॉर द डिजिटल भारत। डिजिटल पाई किट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? पहले आपको देखने को मिलेगा चैप्टर वाइज ऑडियो समरी, जो कि पहले क्लास 9th के लिए था। यस, अब वो क्लास 10th के लिए भी आ रहा है, बल्कि आ गया है, ठीक है। चैप्टर वाइज ऑडियो समरी आप लोगों को स्पॉटिफाई शो में मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्पॉटिफाई शो बनाए गए हैं और उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। चैप्टर वाइज ऑडियो समरी जो है वो क्या हो गया है, वो लाइव हो गया है क्लास 9th के लिए, जो कि हम लोगों ने पहले भी बोला था। क्लास 9th का चैप्टर 1 फ्रॉम साइंस एंड फ्रॉम मैथ्स अपलोड हो चुका है
स्पॉटिफाई पे आप लोग जाके देख सकते हो, नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगाया गया है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आपको मिलने जा रहा है वो है रिवीजन एक्सप्रेस सीरीज़। एंड रिवीजन एक्सप्रेस सीरीज़ तो आ ही रहा है, आप लोग देख पा रहे होगे। नॉलेज राइट सीरीज़ में हम लोग इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सब कुछ को कंप्लीट करेंगे। हालांकि अब तक नॉलेज राइट सीरीज़ का एक भी पार्ट जो है वो अपलोड नहीं किया गया है, क्योंकि हम लोग कुछ फाइंड कर रहे थे, कुछ सर्च कर रहे थे, और हमको जब उसका रिजल्ट मिलेगा हम लोग आपको दे देंगे, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत सारे सेशंस प्लान किए हैं नॉलेज राइट सीरीज़ के लिए, तो वो तो रहेगा जो कि शॉर्ट्स फॉर्म में आपको मिलता है सब कुछ, है ना, आपको तो याद ही रहेगा, मैंने सब कुछ बताया था। 1 पेज समरी नोट्स जो है वो अब आपको क्लास 10th के लिए भी मिलने जा रहा है। क्लास 9th के लिए तो मिल चुका था पहले से, अभी क्लास 10th के लिए भी आपको 1 पेज समरी नोट्स मिलने जा रहा है। प्रेरणा मेंटरशिप सेशन जो कि आपका ऑन डिमांड रहने वाला है वो आपको मिलेगा, और ऑन डिमांड स्टडी मटेरियल्स, आप लोग जो स्टडी मटेरियल डिमांड करोगे वो हम लोग आपको देंगे। बस कोई अलग इंस्टीट्यूट के कोचिंग मॉड्यूल्स मत मांग लेना हमको, क्योंकि हमारे पास वो कहाँ से आएंगे बताओ तुम खुद ही, ठीक है। ये सारे आपको डिजिटल भारत के लिए डिजिटल पाई किट में आपको मिलने जा रहा है, ये सारी चीज़ें, तो है ना, कितना ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें हैं। चैप्टर वाइज ऑडियो समरी, रिवीजन एक्सप्रेस सीरीज़, नॉलेज राइट सीरीज़, 1 पेज समरी नोट्स, प्रेरणा मेंटरशिप सेशन, ऑन डिमांड स्टडी मटेरियल, कितने सारे अच्छे अच्छे चीज़ आपको मिल रहे हैं, वो देखो आप लोग। वंडरिंग पाई के बैचेस जो हैं वो अभी भी लाइव हैं, कोई भी नहीं बोलेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। टक्कर 2027 अब तक लाइव है, प्रहार 2027 लाइव है, और कंप्लीटली फ्री है ये 2 बैचेस आप लोगों के लिए। हमको, है ना, हमको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि अगर अंडर एस्टिमेट करते हो तो वो आपका ही सबसे बड़ा गलती होगा, क्योंकि द वंडरिंग पाई जो भी कमिटमेंट करता है उसको पूरा करता ही करता है, और करता रहा है, करता रहेगा भी, ठीक है। सब कुछ वादा, सब कुछ प्रॉमिस फुलफिल होगा आप सभी लोगों के लिए। कोई क्वेश्चन को अराइज मत आने देना अपने दिमाग में। जल्द ही हम लोग बीपीटी बना के आप लोगों के साथ मिलेंगे। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब है। जल्द ही आप लोगों के साथ हम लोग मिलने जा रहे हैं। वेट करिएगा, बस कुछ देर और वेट करिएगा। इतना दिन वेट कर ही चुके हैं तो कुछ देर और वेट कर ही सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नए 1 शॉट लेक्चर में। नए लेक्चर में आप लोगों के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे। जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आएगा बेझिझक पूछ लेना आप लोग, और ये याद रखना कि वंडरिंग पाई कभी अपना वादा जो है वो तोड़ता नहीं है। तो हैप्पी लर्निंग एरो, मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे अहेड, राधे राधे।